ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಕನ್ನಡ ಭವನದಲ್ಲಿ ಐಡಿಯಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ವತಿಯಿಂದ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಚ್ನ ನೀಟ್ 2026 ಸಾಧಕರಿಗೆ ಅದ್ದೂರಿ ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಜಿ ಕೆಕೆಆರ್ಟಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇಲಿಯಾಸ್ ಸೇಠ್ ಭಾಗವಾನ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ, ಶಿಸ್ತು ಹಾಗೂ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮುಜಾಹಿದ್ ಪಾಷಾ ಮಾತನಾಡಿ, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಪರಿಣಿತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕನಸು ನನಸಾಗಿಸುವುದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಧ್ಯೇಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್.ಎಲ್. ಹಿರೇಮಠ, ಸುರೇಶ್ ಅಕ್ಕಣ್ಣ, ಫಹೀಮುದ್ದೀನ್ ಪೀರ್ಜಾದೆ, ಅಜ್ಮದ್ ಜಾವೀದ್, ತನ್ವೀರ್ ಜಮಾಲ್, ಅಬ್ದುಲ್ ಮುಕ್ತದೀರ್ ಹಾಗೂ ಅಜೀಜ್ ಶಹಾನಾ, ಆಜಿಮ್ ಪಾಷಾ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೈಯದ್ ಸನಾವುಲ್ಲಾ, ಜಾಕಿರ್ ಹುಸೇನ್, ರಹಮಾನ್ ಪಟೇಲ್, ಅಯಾಜುದ್ದೀನ್ ಪಟೇಲ್, ಸೈಯದ್ ಮುಬೀನ್, ಸೈಯದ್ ಸಿರಾಜ್, ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅಲಿ ಹಾಗೂ ಪವನ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಗಣ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ನೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು. गुलबर्गा में उन्होंने कायम किए आइडियल मिर्ची, शुरू से मैं साथ में हूँ. इनकी स्ट्रगल, इनकी मेहनत, इनका जुनून, माशाल्लाह. मैं तो कई बार उनको बोला कि गुलबर्गा है और इतना ज्यादा आप कर रहे हैं, लेकिन रेस्पॉन्स अभी इतना नहीं आ रहा आपको. कैसा करते नहीं इलियास भाई, एक ना एक दिन रेस्पॉन्स आएगा. मैं रिजल्ट करके बताऊंगा तो आज जो है माशाल्लाह आप रिजल्ट आएगा. और यहाँ से आपकी शुरुआत है इंशाल्लाह. क्योंकि लोग क्या है, भरोसा नहीं करते, पहले रिजल्ट देखते. लोग देखना चाह रहे थे अब क्या करें, लेकिन आज करके हुआ था. तो 5 बच्चे माशाल्लाह बहुत जबरदस्त रिजल्ट आया. तो उम्मीद है आगे भी बहुत अच्छा चलेगा. ये कौन से भी काम के लिए जुनून चाहिए, पागलपन चाहिए और रिस्क लेने की आदत है मुजाहिद साहब. मैं देख रहा हूँ 1 साल में इतना रिस्क लिए, इतना एक्सपेंडिचर, इतना बिल्डिंग का खर्च, उसका रेंट, लेकिन हिम्मत नहीं है. तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ये सब बराबर करने होगा, क्योंकि जरूरत भी है गुलबर्गा में. तो इनके साहिबजादे भी, पूरी फैमिली जुड़ी हुई है साथ में. बहरहाल यहाँ पे एडमिशन कराइए. हमारे स्कूल के पेरेंट्स को भी हम तरगीब देंगे कि भी यहीं पे एडमिशन कराने के लिए. और जो है इनके साथ में हम सब हैं मुजाहिद सर. पूरी यंग यूथ जिसको जन जी कहते थे, लेकिन आप जन जी नहीं हैं, आप जन अल्फा हैं, बल्कि आप जन बीटा बनने को तैयार हैं. अल्फा पीछे हैं, बीटा आप लोग हैं, अल्फा आपसे पीछे हैं. तो मैं चाहता हूं कि आने वाला भविष्य आप कल्याण कर्नाटका के अंदर अपने हाथों से लिखेंगे. लोग कहते हैं तकदीर माथे पर देखते हैं, लोग कभी तकदीर को अपने हाथ की लकीरों में देखते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको अपनी तकदीर अपने हाथ में देखना चाहिए. आपने अखबार में बहुत ही वाज़ेह तौर पर कह दिया, तदबीर ही तकदीर है तेरी. जो तदबीर आप करेंगे तो यकीनन तकदीर बदलेगी. आप देख जाइए कि आपके सामने एक बहुत ज्यादा दूर की बात नहीं है, एक टेलर जिनके घर में 2 बच्चे और तीसरे भी टेलर और चौथे फार्मर्स और एक हमारे आरएमपी डॉक्टर्स. आप हमारे इन स्टूडेंट्स को देखिएगा. आपने देखा होगा कि नीट के बाद रीनीट का जब एग्जाम हुआ तो बहुत से लोगों ने डिसअपॉइंट हो गए, बल्कि हौसला हार दिए, बल्कि मायूस हुए और बहुत से लोगों के मार्क्स कम हुए. लेकिन हमारे यहाँ एग्जाम्पल ऐसी है कि रीनीट के बाद 2 बार हमारे मार्क्स में इजाफा हुआ है. ये हमारे आइडियल के स्टाफ और आइडियल की मेहनत और वो टैक्टिस क्या नतीजा है जिसके नतीजे में मुमकिन हुआ. मैं जो बात आपके अर्ज करना चाहता हूँ साथियों, तो सबसे बड़ी बात ये है कि जिंदगी है ना हमारी बहुत अनमोल है. जिंदगी मौत की अमानत है. मुझे आज भी मरना है, कल भी मरना है, लेकिन डॉक्टर लाइफ सेवर होते हैं. क्या होते हैं? डॉक्टर जो होते हैं लाइफ सेवर होते हैं, लाइफ बचाने वाले होते हैं. तो मैं इन 5 बच्चों को जो आज व्हाइट कॉलर व्हाइट कोर्ट के अंदर बैठे हुए हैं, जो गुलबर्गा की तारीख का एक अहम हिस्सा है आप, इस एतबार से कि नीट के लिए बीदर जाना जाता है, लेकिन वो चैप्टर में बदलने के लिए यहाँ आया हूँ कि गुलबर्गा भी नीट के लिए यहाँ हम अपनी तारीख रकम कर सकते हैं इंशाअल्लाह. एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जिंदगी मौत की अमानत है.
जिंदगी मौत की अमानत है। कहाँ जाएगी जिंदगी वापस? मौत के आगोश में चले जाएगी। लेकिन जिंदगी की क्या अमानत है? जो जिंदगी की जो अमानत है वो इज्जत और कामयाबी है। इज्जत और कामयाबी जिंदगी की अमानत है। तो मौत से हम पूछते हैं कि मौत हमारी जो अपनी अमानत लेने से जब आती है तो हम मौत से पूछते हैं, हम आपको मुखातिब होकर कह रहे हैं चलो आगे बढ़कर जिंदगी से अपनी अमानत ले लो, जिंदगी के पास से अपनी अमानत ले लो। जो इज्जत और सुरखरुई जो आपकी है वो जिंदगी में है, आप जिंदगी से अपने पास क्या ले लो? अपनी अमानत ले लो, कब्ल उसके कि मौत अपनी अमानत ले ले। साथियों, जिंदगी कामयाब कीजिए। जिंदगी कामयाब करने के लिए मायूसी, चैलेंजेस हमेशा आपको हौसला देने वाले। चैलेंजेस से कभी मत घबराइए। आइडियल विटजी एकेडमी एक आपके सामने बहुत से मुश्किल हालात के बावजूद आपके सामने खड़ा है। बहुत से चैलेंजेस फेस किया, बहुत से चैलेंजेस, लेकिन अल्लाह का फजल हुआ, उसका करम हुआ कि उन चैलेंजेस के बावजूद हमने इस राह में इस्तिकामत के साथ, मजबूती के साथ कदम जमा के रखे। अल्लाह तबारक ताला ने हमें वो हिम्मत और हौसला दिया और जिसके नतीजे में इस मैदान में हम यहाँ तक पहुंचे और इंशाअल्लाह जिस आगे भी इसी रफ्तार के साथ, इसी जद्दोजहद के साथ, इसी जुनून के साथ, इसी कुव्वत के साथ हम मैदान में इंशाअल्लाह जिस कामयाब अपने अपने कामयाबी का सफर गामजान रहेगा इंशाअल्लाह। बात अपने जहन में रखिए, जब ऊपर वाला किसी पर बहुत ज़्यादा मेहरबान होता है, जब बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग करता है, तो किसी को स्कूल चलाने की तौफीक देता है, किसी को पढ़ने की तौफीक देता है। और जो पढ़ने की तौफीक जिसको देता है, जैसे आप लोग बैठे हैं, ये भी अल्लाह का बहुत बड़ा रिवार्ड है, बहुत बड़ी इनाम है, आपको बहुत बड़ी नेमत है। तो यकीनन आप लोग आज यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। शुरू में जो आयत यहाँ पढ़ी गई इक़रा, सूरह अलक़ के, सूरह इक़रा के पढ़ने के बारे में थी। और अपने रब के नाम से जिसने सबको पैदा किया है। इस कायनात में किसी भी मज़हब, किसी भी रिलीजन की आप बात करें, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना सबसे इम्पोर्टेंट है। आप दुनिया में जितने काम करना है करें या ना करें, इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। लेकिन इस दुनिया में आए हैं और अगर आप अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं, अपनी शनाख्त बनाना चाहते हैं, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ने वालों के ही नाम तारीख में आते हैं, इतिहास में आते हैं। जो नहीं पढ़ता उसकी तारीख नहीं बनती। मेरी क्वेरी आप ही की तरह थी, आप ही की तरह बैठी हुई थी केमिस्ट, जिसने 2 मरतबा नोबेल प्राइज़ लिया, आप ही में से थी। मुझे पूरा यकीन है कि आप ही में से आने वाले दिनों में बहुत बड़ी साइंटिस्ट बनेंगी।